देख लो, जो भी इनके अपोज में जाता है उसकी हत्या करते। 64 में नेहरू जी का देहांत। अरे इतना ही नहीं, शंकरराज चौहान की डेड बॉडी भेजी है भाई साहब, भावराव पाटिल, पंजाबराव देशमुख, ऐसे महान व्यक्ति थे, स्कूल निकाली उन्होंने। और ये निजामी मराठा की औलादे देखो भावराव पाटिल के नाम पे क्या कर रहे। और 64 में ये हिटलर का औलाद महाराष्ट्र में आए शरद पवार, ये संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी संगठन, आज से जनसंघ कांग्रेस मिलकर, क्योंकि इनका खून जो है, अरे खुद के राजा का खून कर दिया। छत्रपति, ये आरक्षण के जनक शाहू महाराज का, संभाजी महाराज के टुकड़े के गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। गुड़ी, अहिल्याबाई होळकर तारा और जिजाऊ, राष्ट्रमाता जिजाऊ शूद्र थी, लड़ी तलवार लेके। अभी वो नाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, लेकिन ये झूठ है। अरे 45 साल से इस आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार करके कितने क्रूर लोग हैं ये महाराष्ट्र में, क्योंकि इनको मालूम है इनकी माँ भी यही है, बाप भी यही है। और 66 में इंदिरा गांधी ने जब बनी, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोला। और 67 में हमारे लोगों ने नॉर्थ में स्ट्राइक ये किया, जेल भरो आंदोलन, बाबा साहब के महामानवतावादी ने दिल्ली में विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। और इनकी 2024 में 400 सीट आने वाली। ये एक भी निजामी मराठा का कांग्रेस आईएसएस इंडिया अलायंस के 31 खासदार है, ये के भी मुंह से जनता को नहीं बता रहे। कितने क्रूर लोग हैं ये, बताओ। सही बात है, अब 52 से मेजॉरिटी में है ये। एमपी और एमएलए भी हिटलर के औलाद है ये। 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। और 71 में बांग्लादेश जीत के दी, और 73 में ड्रॉट हुआ। मिलो खाए मिलो, सुअर को खिलाते हैं वो। और 73 में जब पेरियार का निधन हो गया, इन्होंने नंगा नाच शुरू करके फिर से हमें गुलाम बनाया है। आज़ादी मिलाने के लिए, एक मत का अधिकार, स्वाभिमान से जीने के लिए कई संतों ने, कई राजाओं ने, फुले शाह आम्बेडकर ने अपने बलिदान कर दिया होल नाइट। और देख लो ईवीएम ला के इन्होंने कितने, कब लाए इन्होंने, ये भी बताने वाला हूँ मैं। और ये आतंकवादी संगठन कांग्रेस आईएसएस की बीएमएस और एआईडीएफ ने स्ट्राइक किया। आतंकवादी संगठन ये एएमएफ बीएमएस। और उसने जून 75 में इमरजेंसी लगाई तंगा के, क्योंकि पेरियार तो मर गया ना, अभी कौन है इनको बोलने वाला। और ऑफिस तो नागपुर से चल रहा है, पूरा बजट इधर ही है, क्योंकि इनको मालूम है जो कुछ है वो महाराष्ट्र है। अरे पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट है, 9 स्टेट को पालता है। और देखो कितना अन्याय अत्याचार किया, क्योंकि महाराष्ट्र में संत की वजह से सब जागरूकता थी, इसलिए तो पूरे आज़ादी मिला के दी। और इतना ने बाहर के लोग आके हमारे शिवाजी महाराज को गाली देते, हमारे ज्योतिराव फुले को गाली देते। इतने ये क्रूर लोग हो गए, इनको कुछ लेना देना नहीं है। और उस इमरजेंसी का जयप्रकाश नारायण, उसके इसमें जनता दल देख लो कौन कौन थे, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रथ रोकने वाला, पेपर में भ्रष्टाचारी हो। अरे रेल मिनिस्टर था 10 साल तक। लोग सोचो कितने क्रूर लोग हैं ये, तुमको भूखे मारने के लिए भी किया है। और 77 में उनकी गवर्नमेंट आई, जब मंडल कमीशन किया। और 76 में देख लो कांशीराम जी, राम हेडव साहब, नागपुर के हलबा समाज के ठाकुर, इन लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट की। और इन लोगों ने बोले एरिया रिस्ट्रिक्शन, काय का एरिया रिस्ट्रिक्शन, और बोलते इनकी माँ ब्रह्मा के मुंह से हुए, हमें झूठे आदिवासी बोलते। भाई साहब आज 45 साल से इस पूरे भारत के लोगों के ऊपर जो आदिवासी उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। और 77 में ये गायब हो गए थे, आरएसएस जनसंघ खत्म हो गई थी। ये देखो आर्य यहूदी नाजी के औलादे, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस का मेंबर शरद पवार ने पुलोद निकाली वसंत दादा की। कितना क्रूर आदमी है ये कांग्रेस आईएसएस जनसंघ, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, और ये आतंकवादी संगठन, और इतना अन्याय अत्याचार कर रहे भाई साहब। और 80 में जनसंघ आरएसएस का क्या बना है, बीजेपी बनी है, दिया गया फूल आया।
और बताओ मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी में भी 2-4% ये मुगल की औलाद है, हरामखोर बेईमान, मैं नाम भी बताया, ये प्यारे खान नागपुर का, दंगा कराने वाले यही लोग हैं। और SC ST OBC गरीब मराठा और मुस्लिम कितने पढ़े लिखे लोग थे, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। है कोई क्राइटेरिया? 5.5 फुट हाइट चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कपड़े पहनो खादी, सभी आतंकवादी पार्टीज, कांग्रेस रहो, जनसंघ रहो, RSS रहो, सभी रहो। है कोई क्वालिफिकेशन? अरे वर्ल्ड के अंदर में देख लो भाई साहब, मैंने बताया बुद्ध के माँ से पूरा वर्ल्ड आगे जा रहा है विश्व रत्न के से। और ये देखो क्या करते हैं लोग, जो ज़्यादा बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी है वो खासदार बनेगा। क्या करते हैं लोग, कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है क्या? नहीं। आप जहाँ पर भी नौकरी करते हो वो ऑर्डर ही सुनना पड़ता है ना साहब का। ब्यूरोक्रेसी में तो पूरे गवर्नमेंट के ऑफिस में वो बैठे हुए। अरे इतना ही नहीं, इनको औरत चाहिए थी PA, आदमी नहीं चलता था। जो चीज़ है वो बोल रहा हूँ मैं। और ये लोग इनको काम देते, ए जा रे, बाबा साहब हरामखोर थे, उनके आदमी हरामखोर हुए, भगवान को नहीं मानते। ये एक आदमी भुगते रहता है, दूसरा आदमी बोलता है ये भगवान को नहीं मानते, तीसरा आदमी बोलता है ये बदमाश लोग है, चौथा आदमी बोलता है मुस्लिम बदमाश है, पांचवा आदमी बोलता है ये ऐसे है। बताओ, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 24 में 85 करोड़ 5 किलो से, तो मुझे बताओ 80 में क्या हालत रही होंगी। 45 साल पहले सिर्फ 20 साल मिला था। बताओ सही बात है क्या गलत है? ये आतंकवादी ऑफिस निकाला है 60 में, कितने पढ़े लिखे लोग थे। और उस निरपराध लोगों की दंगा करा के, आतंकवाद फैला करके, झगड़ा करा के, जो ज़्यादा दंगा करता है, खून करता है, बलात्कार करता है हमारे माँ बहन के साथ, उसको खासदार के मिलते हैं। आमदार की जो कम है उससे उसको मिलती है। और फिर कारपोरेटर, नगर परिषद का मेंबर और ग्राम पंचायत का मेंबर। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? वर्ल्ड के किसी कंट्री में है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूं। अरे अमेरिका में 24 में बाइडेन साहब थे, उस टाइम में एक निरपराध लोग को मारा था, पूरा देश उसको सलाम करता है। और हमारे देश में 5000 साल के बाद में, और फिर भी हमें ये, तो हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? मेरे वर्ल्ड के लोग, हम क्या जानवर? ये भारत देश पृथ्वी के ऊपर नहीं है, हैं? और 81 में जनगणना हुई SC ST की, OBC को तो जनगणना 31 से हुई नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर इसलिए नहीं हुई है, आज तक के हुई क्या?